सभी सज्जनों को सादर नमस्कार। आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आज कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन की ग्रंथमाला के सबसे प्रथम ग्रंथ रसतंत्र सार एवं सिद्ध प्रयोग संग्रह के विषय में संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। यह प्रथम खंड है। रसतंत्र सार एवं सिद्ध प्रयोग संग्रह जो है 2 खंड में आता है, पार्ट 1 पार्ट 2। यह प्रथम पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है रसतंत्र सार एवं सिद्ध प्रयोग संग्रह का। इसके विषय में आपको यथासंभव आज जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं। यह जो ग्रंथ है रसतंत्र सार एवं सिद्ध प्रयोग संग्रह कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन की ग्रंथमाला जो है, यानी पूरे जो पुस्तकें हैं उनका सबसे पहला पुस्तक है कृष्ण गोपाल ग्रंथमाला का प्रथम रत्न रसतंत्र सार व सिद्ध प्रयोग संग्रह है। इसके मूल लेखक जो हैं वो ठाकुर नाथू सिंह जी हैं। प्रकाशक कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन, धर्मार्थ ट्रस्ट, पोस्ट कालेड़ा, कृष्ण गोपाल 305408, जिला अजमेर, राजस्थान। ये इनके प्रकाशक हैं। कृष्ण गोपाल के आयुर्वेद भवन के विषय में, धर्मार्थ ट्रस्ट के विषय में संक्षिप्त जानकारी हमने पिछले वीडियो में भी आपको दी थी। आज रसतंत्र सार व सिद्ध प्रयोग संग्रह जो इनका पहला ग्रंथ है उसके विषय में जानकारी देने का प्रयास आपको कर रहे हैं। तो इतना तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। यह ग्रंथ का जो प्रथम संस्करण था, पहली बार प्रथम संस्करण जुलाई 1932 में ये प्रकाशित हुआ था। पहली बार जो प्रकाशित हुआ था, प्रथम संस्करण जब इसका आया था, फर्स्ट एडिशन जिसे कहेंगे, वो जुलाई 1932 में आया था। उसके बाद जबकि ये पुस्तक है 29 बार इसका एडिशन हो चुका है, 29 एडिशन इसके हुए हैं। ये 2021 का एडिशन है। उसके बाद भी आया है। ये पुराना मूल्य है 445, अभी 445 रुपये, अभी 900 कुछ रुपये इसका मूल्य है। और ये स्वामी जी का चित्र इसमें है। ये ठाकुर साहब का चित्र है। प्रथम संस्करण की जो भूमिका थी वो है। ठाकुर नाथू सिंह जी द्वारा लिखित। उसके पश्चात फिर सच्चे भाव इसके विषय में, फिर विद्वानों की सम्मतियां इसमें दी गई हैं। फिर ये द्वितीय संस्करण की भूमिका, ये फिर 27वां संस्करण जब लिखा गया है तो उसके विषय में यहाँ पे विवरण दिया गया है। ये तो हो गई पुस्तक के विषय में थोड़ी जानकारियाँ, औपचारिक जानकारियाँ। इसमें क्या क्या है वो सब अभी आपको दिखाते हैं। इसका आधार ग्रंथ जो लिए गए हैं उन सभी का विवरण इसी पुस्तक में दिया गया है कि किस किस ग्रंथ के आधार पे इस ग्रंथ की रचना की गई है, या अन्य क्या क्या चीज़ें हैं। संस्कृत ग्रंथ कौन से हैं, हिंदी ग्रंथ कौन से हैं, गुजराती ग्रंथ कौन से हैं, मराठी ग्रंथ इसमें कौन से लिए गए हैं। फिर यहाँ पे इसका अनुक्रमणिका ली गई है। ये आपका आयुर्वेद प्रयोग विधान, सूचना, परिभाषा, द्रव्य शोधन, भस्म प्रकरण, कूपी पक्व इत्यादि, ये सभी इसमें हो गया। फिर उसके बाद आवश्यक सूचनाएं हैं, आहार विहार संबंधी, औषधियों की शुद्धि इत्यादि को लेके। फिर ये आयुर्वेदिक परिभाषाएं हैं। ये द्रव्य शोधन प्रकरण है। इसके पश्चात आपका फिर भस्म प्रकरण यहाँ पे लिया गया है। कौन सी भस्म कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें, कौन सा कोई आयुर्वेदिक उत्पाद में क्या क्या मिला होता है, कैसे कैसे बनाना होता है,
सारा विवरण इस पुस्तक के माध्यम से आप लोगों तक कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन पहुंचाता है। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारे उत्पाद जो हैं उनके विषय में जानकारी यहाँ पे दी गई है। बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं कि जो अभी चलन से बंद हो गए हैं, कुछ उनके लिए रॉ मटेरियल की उपलब्धता नहीं हो पाती है, जंगल से औषधियाँ या तो नहीं हैं, या फिर कुछ अन्य उत्पाद ऐसे रहे हैं कि जिनका रॉ मटेरियल में जो यूज होनी है, चीज़ें प्रयोग होनी है, वो आज नहीं हो पाती हैं। ये चूर्ण प्रकरण है, गुटिका प्रकरण है, ये तो आपका लगभग सारी चीज़ों का इसमें दिया गया है। ये आसव आदि हो गए आपके सारे, अंगुरासव, अर्जुनारिष्ट, अभयारिष्ट, अमृतारिष्ट इत्यादि। ये अर्क प्रकरण है, पाक, अवलेह, घृत तेल प्रकरण, उन सभी का विषय है। अंजन प्रकरण, नेत्र बिंदु, नेत्र प्रभाकर, नेत्र सुदर्शन अर्क जो आजकल काफ़ी चल रहा है। फिर ये लेप और मल्हम है, अरसोहर मल्हम है, अस्थि दोसर सेक है, ये सभी के विषय में यहाँ पे इनका दिया हुआ है। आगे आप देखेंगे तो पाएंगे कि एक एक औषधि के विषय में पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन है। प्रथम खंड इसका है, ये सावधानियां इत्यादि हैं, रोग विषयक सूचना है। ये परिभाषाएं हैं, ये आयुर्वेद में प्रयोग होते आ रहे आपके उपकरण हैं, उन सभी के विषय में पूर्ण जानकारी दी गई है, बेसिक से लेकर द्रव्य शोधन प्रकरण है कि कैसे द्रव्य को शोधन किया जाता है, लोह का शोधन कैसे होता है, ताम्र का शोधन कैसे करना है, ये सभी विवरण इसमें होते हैं। इसके पश्चात फिर ये उत्पादों के विषय में, जिन्हें आप उत्पाद कहेंगे, उनके विषय में पूर्ण जानकारी देने का प्रयास इस पुस्तक के माध्यम से किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए देखें, इसी ग्रंथ में वर्णन है 10 मूलारिष्ट का। 10 मूलारिष्ट का विधि क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ों का प्रयोग होना है, क्या क्या चीज़ें ली जानी हैं, किस प्रकार से ली जानी हैं। फिर उसके बाद में कुछ आवश्यक अगर कुछ उसमें चेंज है या कुछ कर सकते हैं वैकल्पिक, तो उसका सूचना है। ये कैसे इसमें तैयार होती है, ये सारा विवरण इसमें दिया हुआ होता है। इसके अलावा मात्रा कैसे लेनी होती है, किसके साथ लेनी होती है, फिर इसका उपयोग कि जैसे 10 मूलारिष्ट कितना चीज़ों में कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, ये पूरा विवरण इसमें आगे दिया हुआ होता है। इस तरह से जैसे ये 10 मूलारिष्ट का हो गया इतना पूरा, फिर सूचना सावधानी के लिए भी साथ में दी हुई है। इस प्रकार से ये अपने आप में काफ़ी विस्तृत जानकारी देने का प्रयास यह ग्रंथ करता है, काफ़ी सारे आयुर्वेदिक औषधियों के विषय में। जैसे आगे आप आएंगे तो देखेंगे पंचगव्य घृत को लेके दे रखा है। विधि क्या है, विधि यानी कि उसमें क्या क्या चीज़ें प्रयोग होनी है और कैसे कैसे वो बनना है। मात्रा क्या है, यानी कि कितनी मात्रा में प्रयोग इस रोगी को एक सामान्य कराना चाहिए। उपयोग इसका क्या क्या है। इस प्रकार से काफ़ी सारी औषधियों का इसके अंदर जानकारी दी गई है। और
पुस्तक के अंत में आप देखेंगे रोगानुसार औषधि सूचना भी दे रखी है कि किस रोग के अंदर क्या क्या औषधियाँ प्रयोग सामान्यतः होती हैं। यह भी चिकित्सकों को ताकि आसानी रहे। अग्निमांद है तो क्या क्या औषधियाँ चलेंगी किस अवस्था में। अजीर्ण है, अपचन है तो क्या क्या औषधियाँ रहेंगी। अंतर्वृद्धि, दस्त है तो क्या क्या औषधियाँ इसमें प्रयोग होंगी। इस पर आप यहाँ पे जैसे ये दे रखा है विवरण, आप देख सकते हैं। अंतर्वृद्धि जिसे हर्निया भी बोलते हैं। नूतन है तो कौन सी दवाएं चलेंगी, उसका किस नंबर पेज पे ये अंतर्वृद्धि हर गुटिका लिख दिया, आगे फिर उस पे लिख दिया 314 नंबर। आप वहाँ पे विवरण देख सकते हैं इस पुस्तक में। फिर ऐसे ही चूर्ण का दे दिया है। इस प्रकार से रोग अनुसार औषधियों का विवरण यहाँ पे दे रखा है। काफ़ी अच्छी पुस्तक है। इसके अलावा इसका सबसे महत्वपूर्ण जो है, इसमें वर्णित जो भी उत्पाद हैं, जो भी औषधियाँ हैं आयुर्वेद की, वह सभी क्लासिकल की श्रेणी में आती हैं। क्लासिकल यानी शास्त्रीय योग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ मुख्य रूप से दो भाग में विभाजित होती हैं। एक क्लासिकल यानी शास्त्रीय, दूसरा आपका पेटेंट आइटम। तो रसतंत्र सार एवं सिद्ध प्रयोग संग्रह में जो पुस्तकें वर्णित होती हैं, यह सभी के लिए समान है। सभी संस्थान इनका निर्माण कर सकते हैं। ये शास्त्रीय योग कहलाते हैं। क्लासिकल फॉर्मुलेशन जो कहे जाते हैं वो रसतंत्र सार एवं सिद्ध प्रयोग संग्रह के पहले और दूसरे भाग में जो वर्णित हैं वो सभी क्लासिकल योग की श्रेणी में आते हैं। भारत सरकार से ये दोनों ग्रंथ मान्यता प्राप्त हैं। रसतंत्र सार एवं सिद्ध प्रयोग संग्रह का जो प्रथम खंड का हमने विवरण देने का प्रयास किया है, ये आप सभी सज्जनों को कैसा लगा? क्या ऐसा प्रयास हम बाकी पुस्तकों और अन्य आयुर्वेदिक औषधियों के विषय में भी जारी रखें? आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा ज़रूर। बाकी एक छोटा सा चीज़ कहेंगे, हमारे पास बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं। नॉर्मल मोबाइल से एक वीडियो बना रहे हैं, यही आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है कि अधिक से अधिक जानकारी पहुंच सके। बहुत सारा फैसिलिटीज़ तो है नहीं, सीमित संसाधनों में आप तक पहुंचाने का प्रयास है। जैसा भी आपको लगे वीडियो, आप बताइएगा एक बार ज़रूर। क्या क्या सुधार हम करें, यह भी आपसे जानना चाहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। जय गौ माता की। जय आयुर्वेद।